एंजल चकमा 2001 से 2025 त्रिपुरा का 24 साल का एमबीए स्टूडेंट था, जिसकी दिसंबर 2025 के आखिर में दुखद मौत हो गई। इससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया और भारत में नस्लीय भेदभाव पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। घटना 9 दिसंबर 2025 को एंजेल और उसका छोटा भाई माइकल उत्तराखंड के देहरादून के सेलाकुई इलाके में किराने का सामान खरीद रहे थे। तभी नशे में धुत कुछ आदमियों ने उनका सामना किया। कहा जाता है कि उन आदमियों ने उन्हें चिंकी और चाइनीज जैसी नस्लीय गालियां दी। जब एंजल ने गाली गलौज का विरोध करते हुए कहा, मैं एक इंडियन हूं, तो मामला बिगड़ गया। उस पर धारदार हथियारों और एक मेटल रॉड कड़ा से बुरी तरह हमला किया गया। एंजल को गंभीर न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में चोटें और ब्रेन फिशर शामिल थे। 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 26 दिसंबर 2025 को उनकी मौत हो गई। जरूरी जानकारी और बैकग्राउंड। पर्सनल लाइफ। एंजेल एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल का बेटा था। उसने हाल ही में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक फ्रेंच एमएनसी में अपनी पहली नौकरी हासिल की थी और अपने पिता को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए कहा था, ताकि वह परिवार का गुजारा कर सके। कानूनी कार्रवाई। 2026 की शुरुआत तक 5 लोगों, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया है। माना जाता है कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल भाग गया है और उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। पॉलिटिकल प्रतिक्रिया। त्रिपुरा, माणिक साहा, उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी और असम, हिमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्रियों ने इस घटना की निंदा की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भयानक हेट क्राइम बताया। राष्ट्रीय असर। इस मामले के कारण त्रिपुरा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई है, जिसमें नस्लीय गालियों को हेट क्राइम की एक खास कैटेगरी के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। अभी की स्थिति। जनवरी 2026। उत्तराखंड सरकार ने परिवार को फाइनेंशियल मदद दी है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी अभी मर्डर की जांच की देखरेख कर रही है, जबकि परिवार और गवाहों ने नस्लीय गाली गलौज की रिपोर्ट दी है। लोकल पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि वे सभी एंगल से जांच कर रहे थे, जिसमें अचानक हुए झगड़े की संभावना भी शामिल है। 1 जनवरी 2026 तक एंजल चकमा के मर्डर की जांच एक खास स्टेज पर पहुंच गई है, जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई है और मुख्य संदिग्ध की तलाश तेज कर दी गई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। जनवरी 2026 एसआईटी ने जांच संभाली। देहरादून पुलिस ने फेयर और ट्रांसपेरेंट जांच पक्की करने के लिए ऑफिशियली एक सर्कल ऑफिसर की लीडरशिप में एक एसआईटी बनाई है। टीम अभी सेलाकुई इलाके से डिजिटल सबूत, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रही है। मुख्य संदिग्ध फरार। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी अभी भी फरार है। वह नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला है और माना जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद वह बॉर्डर पार कर गया था। बढ़ाया गया इनाम। 31 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड पुलिस ने अवस्थी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के इनाम को RS 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। उसके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। दूसरे आरोपियों की स्थिति। नामजद 6 संदिग्धों में से 5 हिरासत में हैं। 3 वयस्क अविनाश नेगी, सूरज खवास और सुमित कुमार न्यायिक हिरासत में हैं। 2 नाबालिगों को जुवेनाइल सुधार गृह भेजा गया है। जांच में विवाद। नस्लीय बनाम गैर नस्लीय मकसद। परिवार के बयान और पुलिस के बयान में काफ़ी अंतर है। एंजेल के भाई, एक चश्मदीद और कई स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि नस्लीय गालियों जैसे चिंकी और चाइनीज़ की वजह से हमला हुआ, लेकिन देहरादून एसएसपी ने हाल ही में कहा कि शुरुआती जांच में अभी तक नस्लीय गाली गलौज का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस पर देरी का आरोप। एंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल, ने आरोप लगाया कि लोकल पुलिस ने शुरू में इसे मामूली मामला बताते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। पुलिस ने इससे इनकार किया है और दावा किया है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि परिवार ने घटना के 24 घंटे बाद शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई जांच की मांग। नस्लीय इरादे पर लोकल पुलिस के रुख से नाखुश त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन TISF और दूसरे संगठन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऑफिशियल कार्रवाई। NHRC की भूमिका। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने देहरादून के DM और SP को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर की गई कार्रवाई पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। फाइनेंशियल मदद। उत्तराखंड सरकार ने SCST अत्याचार रोकथाम एक्ट के तहत परिवार को मुआवजे के तौर पर 4.12 लाख रुपए की शुरुआती किस्त जारी कर दी है।